नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट 5th हमारी रनिंग में और यूनिट 5th का ये लेक्चर 8th है, जिसमें हम ऑर्थोनॉर्मल सेट पर बेस्ड थ्योरम कर रहे थे। तो ये थ्योरम नंबर 5th है और स्टेट एंड प्रूव करके ये थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है। स्टेट एंड प्रूव बेसल इनइक्वालिटी थ्योरम। अभी तक नेम वाइज जो भी थ्योरम हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं वो तीसरी वाली ये थ्योरम है नेम वाइज। एक तो हमने पढ़ा था कोसी स्क्वायर्स थ्योरम थी और एक पाइथागोरस थ्योरम और एक अभी आई है बेसल वाली। तो स्टेट एंड प्रूव करके आपसे पूछी जा सकती है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट के इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट V कोई आईपीएस है और S जो है V1 V2 अप टू Vn ये V का ऑर्थोनॉर्मल सेट है, V में ऑर्थोनॉर्मल सेट है और V का कोई एलिमेंट आपको स्मॉल v रखा है। तब आपको प्रूव क्या करना है, ये जो है ये लेस इक्वल आएगा किसके, नॉर्म ऑफ V होल स्क्वायर के। ठीक है, ऐसा ही हमने प्रीवियस थ्योरम में भी किया था, लेकिन वहां पे तो इक्वल था। पिछले थ्योरम में हमने इसको इसके बराबर प्रूव किया था और यहां पे छोटा बता रहा है। तो अंतर क्या है दोनों में? पिछले थ्योरम में हमने जो प्रूव किया था उसमें जो एस थी वो आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखी थी और यहाँ पे एस बेसिस नहीं है, ओनली ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है। ठीक है, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देता तो यहाँ पे इक्वल होता। तो वही चीज हमको आगे प्रूव भी करनी, इसने बोल रखा है एंड इक्वलिटी होल्ड इफ एस इज बेसिस ऑफ वी। अगर ये इक्वल आए तो एस को बेसिस बनना पड़ेगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब अगर एस बेसिस होगी तो इसको इक्वल होना पड़ेगा और ये इक्वल है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो इसको बेसिस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आगे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो एक थ्योरम में तो आपको यू बनाना दे रखा था, यू बना के दे रखा था, यहां पे हम यू खुद से बनाएंगे। ठीक है, लेट अस डिफाइन यू बना लेता हूं मैं। कैसे बनेगा किस पे, इस एलिमेंट पे। तो क्या लिखे, v माइनस समेसन i इक्वल 1 टू n और इसका इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट यानी v कोमा vi और इनटू vi। ठीक है, u हमने बना लिया। नाउ नॉर्म ऑफ u स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, वैल्यू पुट कर दो। अब v माइनस समेसन i इक्वल 1 टू n v कोमा vi इंटू vi कोमा u, यही वैल्यू। लेकिन i इंडेक्स आप पहले से ले चुके हो तो अब की बार j इंडेक्स ले लेना। v माइनस समेसन i इक्वल j इक्वल i तो हमने ले लिया ना, j इक्वल 1 टू n और v कोमा vj इंटू vj। अब ये इनर प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो दो यहाँ पे तो टोटल 4 टर्म बनेंगी। क्या क्या बनेंगी, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट v कोमा v का इसके साथ माइनस वाले के साथ, तो माइनस इसको तो मैंने बाहर किया इस कलर को, समेसन j इक्वल 1 टू n v कोमा vj। ठीक है, और इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा v कोमा vj। v को दोनों के साथ किया, अब माइनस वाली इस टर्म को इन दोनों के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस इसको v के साथ कर रहे हैं और इस कलर को मैंने बाहर किया, समेसन i इक्वल 1 टू n v कोमा vi और इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा vi कोमा v। ठीक है, फिर इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, यहां से डबल समेसन बाहर आएगा, i इक्वल 1 टू n j इक्वल 1 टू n और ये स्केलर v कोमा vi और इधर v कोमा vj और इनका इनर प्रोडक्ट यानी vi कोमा vj। ठीक है, ये बन गया। ओके, तो अब मैं रफ कर देता हूं ऊपर का कुछ पार्ट, इसको भी रफ कर देता हूं। हमको क्या करना है प्रूव, ये वाला करना है। ठीक है, जो प्रूव करना है उसको भी मैं ऊपर कॉर्नर में लिख लेता हूं ताकि एक लाइन और मिले हमको। टू प्रूव में ये है, समेसन i इक्वल 1 टू n मोड ऑफ v कोमा vi स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। और दूसरी कंडीशन इक्वलिटी होल्ड होगी तो s को बेसिस बनना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है ये। ठीक है, अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो एस को बेसिस प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये था।
ओके, अब देखो यहां पे क्या मिलेगा, इधर क्या चल रहा है, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ये क्या बन गया, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, माइनस यहां पे देखो j इक्वल 1 टू n और v कोमा vj सेम आ रहा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, समेसन j इक्वल 1 टू n और ये बन गया v कोमा vj होल स्क्वायर, मोड के अंदर कर दिया मैंने, पॉजिटिव रहेगा वैसे भी, माइनस माइनस। अब यहां पे देखो ये इसको मैं क्या लिखूं, v कोमा vi का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये दोनों सेम है ना, ठीक है, समेसन i इक्वल 1 टू n और v कोमा vi का इनर प्रोडक्ट और होल स्क्वायर इसका, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस प्लस, अब ये टर्म डबल समेसन है, i इक्वल 1 टू n समेसन j इक्वल 1 टू n और v कोमा vi v कोमा vj और ये क्या बनेगा vi कोमा vj क्रॉनिकल डेल्टा, क्यों, क्योंकि जो s है वो आपको ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है ना, तो क्रॉनिकल डेल्टा ij। अब j वाला समेसन मैं ओपन करूंगा, तो j वाला समेसन जब मैं ओपन करूंगा तो j की वैल्यू जैसे ही i के इक्वल आएगी तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और j की वैल्यू i के इक्वल आएगी तो v कोमा vi बनेगा और यहां पे भी v कोमा vi है, और ये समेसन ओपन हो चुका तो ये वाला समेसन बचा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, v कोमा vi देगा ना ये भी रिजल्ट, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है, ठीक है। नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस समेसन j इक्वल 1 टू n v कोमा vj होल स्क्वायर माइनस समेसन i इक्वल 1 टू n v कोमा vi होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे इसको मैंने ओपन किया तो i वाला तो बाकी अभी समेसन, यानी समेसन i इक्वल 1 टू n और ये क्या बन जाएगा v कोमा vi होल स्क्वायर, क्यों, j इक्वल i, इस समेसन को ओपन किया है तो इसको i से रिप्लेस करोगे तो ये सेम टर्म बन रही है तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया, और j की वैल्यू जैसी i होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये वाली और ये वाली तो सेम टर्म है, कैंसिल हो गई है, ठीक है। ओके, तो बचा क्या आपके पास, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेसन j इक्वल 1 टू n v कोमा vj होल स्क्वायर, ये बचा आपके पास, ठीक है। ओके, अब जो आईपीएस है उसकी जो फर्स्ट हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी, नॉर्म ऑफ यू जो था वो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है, मतलब u कोमा u, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 आई थी, ठीक है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू यही तो है, ये ग्रेटर इक्वल 0 होती है तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ये वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने ये लिख रखा है क्योंकि जो कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें u कोमा u जो था वो ग्रेटर इक्वल 0 था, और u कोमा u क्या होता है, ये वैल्यू होती है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और इसको 0 से बड़ा बता रहा हूं, ठीक है। नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस समेसन j इक्वल 1 टू n v कोमा vj इनर प्रोडक्ट होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफर कर दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर और ये j इक्वल 1 टू n v कोमा vj स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चेक करो प्रूव क्या करना था हमको, ये जो समेसन वाला है ना ये छोटा होना चाहिए, तो समेसन वाला छोटा आ रहा है किससे, v से, v के नॉर्म से। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो i इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे j है, एक ही बात है, यहाँ पे i इक्वल 1 टू n है, यहाँ पे j इक्वल 1 टू n है, समेसन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो s को हम बेसिस प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर इक्वलिटी होल्ड होती है, इफ इक्वलिटी होल्ड, तो क्या लिखेंगे हम, देखो इक्वलिटी अगर होल्ड होती है, देखो वैसे तो जो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है ना,
और अगर इक्वलिटी होल्ड करवा रहे हो आप तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल 0 लेके चलोगे। ये क्या होता है, यू कोमा यू होता है इनर प्रोडक्ट वो 0। अब u का u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आईपीएस की सेकंड कंडीशन में आपने क्या पढ़ा था, अगर u का u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब u को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखें, u इक्वल 0 और u की वैल्यू क्या है, u तो हमने लेट किया था ना, बनाया था, वो लिखो v माइनस समेसन i इक्वल 1 टू n v कोमा vi इंटू vi इक्वल 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो v क्या आया, समेसन i इक्वल 1 टू n v कोमा vi इंटू vi। अच्छा, अब जैसे ही मैं समेसन को ओपन करूंगा तो कितनी n टर्म मिलेंगी मेरे को। अगर मैं पहली टर्म लेता हूं यानी i इक्वल 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, v कोमा v1 इंटू v1। अब ये v कोमा v1 v कोमा v2 का इनर प्रोडक्ट जो भी आ रहे हैं ये क्या है, ये तो स्केलर होते हैं ना, हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है। तो ये कोई एक स्केलर है, अगर मैं पहले की बात करूं v कोमा v1 की तो ये स्केलर सपोज अल्फा 1 v कोमा v1 यानी अल्फा 1 मान लिया मैंने, अल्फा 1 v1, ऐसे दूसरा आएगा अल्फा 2 v2, समेसन है तो प्लस करते चलेंगे। इसका मतलब क्या है, s की जो s जो था हमारे पास उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कौन, v, और ये v कौन था, कैपिटल V का एलिमेंट, इसका मतलब v का हर एक एलिमेंट s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, s जो है वो v को स्पान कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज s स्पान v। हमको तो बेसिस बतानी है ना, तो बेसिस के लिए दो कंडीशन प्रूव करते हैं, एक तो s v को स्पान करे और एक s li हो जाए, ठीक है। तो s v को तो स्पान कर गया, अब s li है क्या, s li भी है, क्यों है, अब उसका रीजन लिखेंगे। S आपका कैसा सेट है दे रखा है, S आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है। और ये आप प्रूव करके आ चुके हो कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है वो Li होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहां से तो S स्पान कर गया V को एंड S इज Li, रीजन लिखो इसका एज S इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। प्रत्येक ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होते हैं वो Li होता है। तो S Li क्यों है, क्योंकि S आपको ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, तो S को आपने स्पान करवा दिया V से और S Li बन गया, दोनों कंडीशन हो रही है बेसिस वाली सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे, हेंस S इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है। अब इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी तो कन्वर्स भी यहीं से हो जाएगा। ऐसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ये हम लेट करके चलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट आप अप्लाई करते चलना, वापस से u क्या आएगा, फिर 0 आएगा, है ना। ओके, तो ये थी आपकी थ्योरम, बस काफी है।